एपिसोड के स्टार्टिंग में हम शाओफैन को देखते हैं जो अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा था। वहीं बैठा वाइट टाइगर भी कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा लकी हो क्योंकि तुम जिस चीज़ से प्रैक्टिस कर रहे हो वह तुम्हारी एनर्जी को बहुत जल्द एब्जॉर्ब कर रहा है। फिर हम शाओफैन को देखते हैं जिसे रोशन देखकर कहती है कि तुम बहुत देर से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हो, अगर तुम चाहो तो अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस रोक सकते हो। यही सुन शाओफैन भी रुक जाता है तो रोशन उससे कहती है कि क्या तुम्हें कुछ अजीब सा फील हो रहा है। तो शाओफैन कहता है कि नहीं, मैं इतनी देर से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा हूँ लेकिन मुझे बहुत ही हल्का फील हो रहा है। इसका मतलब ये बहुत ही आम बात है, मैं इसको अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा। तो रोशन उससे कहती है नहीं, इस एनर्जी को ज़्यादा लोग एब्जॉर्ब नहीं कर सकते क्योंकि जो भी इसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है वह फट कर मर जाता है। ये उनकी बॉडी के ऊपर डिपेंड है। तो शाओफैन कहता है अच्छा, इसका मतलब ये मेरी बॉडी को मजबूत बना रही थी, मैं तो ये सोचा था ये सिर्फ ब्रेन साफ करता है। शाओफैन कहती है नहीं, ये तुम्हारी बॉडी को भी मजबूत बना देती है। तो शाओफैन कहता है इसका मतलब मैं इस और एनर्जी एब्जॉर्ब कर अपनी बॉडी को अच्छा बना सकता हूँ। वह तभी वहाँ कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने लग जाता है। रोशन उससे ये कह के जाने लगती है कि तुम इसको मत करना ज़्यादा, क्योंकि अगर तुम फट गए तो मैं अपने एल्डर्स से क्या कहूँगी, मुझे उन्हें भी तुम्हारे बारे में जवाब देना है। और जब वो वहाँ से जा रही थी तभी उसकी टक्कर हूँ से हो जाती है और वह हूँ को देखती है और उससे कहती है क्या क्या तुम्हें आज यहाँ पर कुछ अजीब सा फील हो रहा है। हूँ उस पर ध्यान नहीं देता और वह उसे ममा कह देता है। इस बात पर रो को बहुत गुस्सा आता है। रोशन गुस्से में उस पर अपनी पावर से अटैक करती है जिस वजह से हूँ बहुत ज़्यादा दूर जाकर गिर जाता है। इस बात को देखकर शाओफैन और बाकी भी स्टूडेंट्स चौंक जाते हैं। शाओफैन खुद से ही कहता है कि ये हर वक्त रोयान को परेशान करता रहता है। तभी शाओफैन अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस छोड़कर उठता है और उसके पास जाता है। वह उससे कहता है कि क्या वह चली गई। तो शाओफैन कहता है कि हाँ। तभी वह एक छलांग लगाता है और खड़ा हो जाता है। वह कहता है मेरे ऊपर इन सभी चीज़ों का कोई भी असर नहीं होता, मैं चैन फैमिली का सेकंड मोस्ट इंटेलिजेंट बंदा हूँ जो रोयन के बाद आता है सेकंड नंबर पर। शाओफैन कहता है कि अच्छा, तो तुम्हें वो सेकंड नंबर पर आने वाले मोस्ट इंटेलिजेंट बच्चे, तो वो फाइटिंग लड़का कहता है कि हाँ मैं ही हूँ जो उसके बाद आता है। मैं कहीं पर जाना चाहता था पर मुझे उन लोगों ने इनवाइट ही नहीं किया और दूसरी वह बहुत ज़्यादा दूर था। तो शाओफैन कहता है कि अच्छा, साथ सीधे ये बोलो ना कि उन लोगों ने तुम्हें इनवाइट ही नहीं किया, तुम खाली वो यूँ फेंक रहे हो। तो हूँ क्या उससे कहता है कि तुम तो पहले कल्टीवेट नहीं करते थे, ऐसा क्या हो गया जो तुम अब इतना कल्टीवेट करने लगे हो। तभी शाओफैन इधर देखकर उससे कहता है कि अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मैं पहली बार कल्टीवेट कर रहा हूँ तो तुम मानोगे। तो वो कहता है कि नहीं, तुम सिर्फ ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो, लेकिन तुम जैसा कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम ऐसे ही करते रहो। अगर मैं कल्टीवेट ना कर पाता तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन अब मैं यहाँ आता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ और ऐसे ही मज़े करता रहता हूँ। तभी वह शाओफैन वहाँ से जाकर अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने लगता है। तभी हूँ अपने ड्रिंक की तरफ दिखता है और कहता है एक और ड्रिंक पी लिया जाए, क्योंकि रोयन वहाँ से जा चुकी है। वह वहाँ जाने लगता है और ड्रिंक उठाता ही है कि तभी वहाँ पर एल्डर्स भी। तभी मास्टर का असिस्टेंट हूँ से कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। तो हूँ वहाँ उन्हें देखकर बहाने बनाने लगता है। तभी एल्डर हूँ की तरफ बढ़ने लगते हैं। यह देखूँगा उनके पास आने लगता है और उनसे माफ़ी मांगने लगता है। तो एल्डर का असिस्टेंट उन्हें बताता है कि यह किड बहुत ज़्यादा लेज़ी है पर ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, लेकिन दुख इसी बात का है कि अब तक मास्टर नहीं बन पाया और सेरेमनी भी बहुत ज़्यादा करीब आने लगी। तभी मास्टर का असिस्टेंट शाओफैन को देखता है और चौंक जाता है। तभी वहाँ पर रोयान आ जाती है और उनसे कहती है ये सिर्फ कल्टीवेट नहीं कर रहा बल्कि 2 घंटे से स्पिरिचुअल एनर्जी भी एब्जॉर्ब कर रहा है। यह बात सुन रहे सभी लोग हैरान हो जाते हैं। मास्टर का असिस्टेंट ये भी कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इवन जो कुंफू मास्टर होते हैं वह भी ऐसा एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। यह बात सुन मास्टर हैरान थे। वह कहते हैं कि ठीक है, हम इसका पता लगाएंगे कि क्या बात है। तब और वह कहते हैं कि हम जब तक रुकेंगे तब तक ये कल्टीवेट करता रहेगा। तो अभी वहाँ हूँ होता है। वह कहता है कि अच्छा, तुम लोग यहाँ से नहीं जाने वाले, जो कि अपनी पोजीशन में था, जो उसे पनिशमेंट मिली थी, और उन्हें काफ़ी देर वहाँ पर खड़े खड़े हो जाती है। मास्टर का असिस्टेंट कहता है कि इसे काफ़ी देर। इस पर एल्डर भी कहते हैं आपसे कुछ दिनों से पहले यह एनर्जी महसूस भी नहीं कर पा रहा था, अब देखो ये सिर्फ उसे महसूस ही नहीं बल्कि उसे एब्जॉर्ब पर कल्टीवेट भी कर रहा है। फिर एल्डर वहाँ से जाते हुए रोशन से कहते हैं कि तुम इसका ध्यान रखना, और एल्डर का असिस्टेंट लू से कहता है कि तुम मेरे पीछे पीछे आओ। लू उनके पीछे पीछे चला जाता है। फिर रोशन शाओफैन के पास आती है और उसे कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते हुए देखती है और कहती है क्या ये खुद से कभी कल्टीवेशन प्रैक्टिस करता है। और यहीं हमारा एपिसोड एंड हो जाता है।